अबू मैं चाहता हूँ आज आप मेरे घर बाकायदा प्रॉपर तरीके से आए जुनैद का रिश्ता लेके बतूल के लिए। वाह 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 मेरे बच्चे, दिल खुश कर दिया तूने मेरा। मैं भी यहाँ कोई रिश्ता लेने नहीं आई, मिठाई का ठोकरा लेके नहीं आई हूँ, वार्निंग देने आई हूँ आप लोगों को। अगर आपकी बेटी ने फिर मेरे बेटे से कांटेक्ट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। तो फिर ठीक है, अच्छा बता दो फिर कि सादगी से करें या धूम धड़क्के से शादी करें, ये बता दो बस। जैसे आपकी मर्जी। ये अरे अरे कोई बात नहीं ना, पी लो। मैं शेयर कर रहा हूँ ना, शेयर कर रहा हूँ ना। मन मोरा लागे नहीं साबरे। जी अम्मी। बेटा वो बतूल के लिए नाश्ता लेकर कब जाओगे? अभी तो जाऊंगा मगर सुबह हो रही है, सो रहा था मैं। 9 बज गया तैमूर। जाऊंगा अम्मी थोड़ी देर में। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो, बतूल का नाश्ता लेके जाना है। क्या बात है, वहाँ कोई सास थोड़ी है अम्मी जो उसको ताने देगी, रिलैक्स करे। नहीं दुल्हन, नाश्ता तो सिर्फ बहाना होता है। माँ बाप तो सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहते हैं कि बच्ची खैर खैरियत से है या नहीं। तो खैर से ही है वो, खैर से क्यों नहीं होगी, इतने भी बुरे नहीं है हम। राज करेगी वो वहाँ, राज। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ इस नाश्ते वाश्ते की झंझट की कोई जरूरत नहीं है। घर में नौकर है याकूब, वो बना देगा, अबू बनवाएंगे। वैसे भी तैमूर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो नहीं जा सकती। तो तुम्हें कौन कह रहा है जाने को? तुम घर पे आराम करो ना। साले और तैमूर जाके नाश्ता दे आएंगे, बल्कि करा के उसे अपने साथ ले आएंगे। तैमूर कवारा नहीं है अम्मी, उसकी बीवी अभी जिंदा सलामत है। अजीब नहीं लगता कि मैं अकेली घर में बैठूं और ये माँ और बहन को गाड़ी में फिराता फिरे? अब सालेबाजी को बोलें तैयार हो जाए, मैं नंदी साथ जा रहा हूँ। मेरी बात तो जैसे ना मानने की कसम खाई हुई। वो थोड़ी हूँ इस घर की, बीवी थोड़ी हूँ आपकी, जानवर हूँ उसको रखा। आहिस्ता बात किया करो ये सब। बात ही नहीं दिख रहा है करती, परेशान। बात ही नहीं करती अम्मी के साथ। मसला क्या तुम्हारे साथ? तुम्हें पता नहीं उदास रहती तो है। उदास तो रहती है वो, मैं क्या करूं, हर वक्त उदास रहती हैं। उनकी बेटी के कारनामों के झंडे ना गड़े हुए अब तक, फिर भी उसे बहू बनाया, सर का ताज बनाया। अगर ऐसी बात है तो मैंने भी तुम्हें सर का ताज बना के रखा है। तो मेरा जो नुक्स है ना वो कुदरती है, उससे मेरे किरदार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर मर जाऊं मैं 1 सेकंड में, अगर तुमसे पहले तुम्हारी जगह किसी और को दी हो। मेरा मकसद नहीं होता है तुम्हारा दिल दुखाना, बस मुंह से फिसल जाती हैं कुछ बातें, मैं जता नहीं रही, सिर्फ अपनी कदर करवाना चाहती हूँ। सॉरी। मम्मी सारे पराठे बना दिए मैंने। बहुत शुक्रिया बेटा। अब जाओ, जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ भाई बस निकलने ही वाला है कमरे से। जा बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ। आती हूँ बस। अम्मी मैं निकल। अम्मी क्या हो गया आपको? झाड़ू क्यों दे रही हैं? छोड़ें। वो कोई बात नहीं बेटा, पहले बतूल लगा करती थी, अब खैर से अपने घर की हो गई। मैंने सोचा छोड़े अम्मी छोड़े। और मासी क्यों नहीं रखी अब तक? अपने दुल्हन से पूछो। मासी क्यों नहीं रखी अब तक? क्योंकि मासियां दरख्तों पे नहीं उगती हैं।
भरोसे वाली मिलेगी तो ढूंढ लूंगी। वैसे तो नहीं किसी को उठा के काम पे लगा पर सकती। अम्मी तुम्हारे सामने झाड़ू दे रही, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तो अम्मी क्यों झाड़ू दे रही? किसने कहा था तुम्हारे सामने मजलूम बन के झाड़ू दे? इसमें मजलूम बनने वाली कौन सी बात है दुल्हन? सबका घर है, मैंने कर लिया तो क्या हो गया? वैसे भी बतूल लगाया करती थी झाड़ू, अब खैर से वो अपने घर की हो गई है तो मैंने लगा दी तो क्या हो गया? क्या कहना चाह रही हैं अपने बेटे के सामने कि मैं जुल्म करती हूँ आप पे और आपकी बेटियों पे? मैंने कब कहा ये? कहने की क्या जरूरत है? सुबह सुबह इस तरह झाड़ू लगा रही हैं, इसका क्या मतलब है? इंतजार कर सकती थी, मैं आके लगा देती। 12 बज गए और इस तरह बात मत करो मुझसे। मुझे आदत नहीं है कोई मुझसे इस तरह लहजे में बात करे। देखा देखा मैं कैसा लहजा बर्दाश्त करती हूँ सारा दिन। निगार देखो, मेरी बात सुनो। मासी चाहिए झाड़ू लगवाना है। मैं लगाती हूँ झाड़ू। निगार ये तमाशे मत करो, छोड़ो ये। वो दो इतने डॉक्टर ने मना क्या डॉक्टर? डॉक्टर तो चाहता है कि मेरी औलाद हो, आप नहीं चाहती। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। दुल्हन क्या कर रही हो? छोड़ो ना तैमूर। तंग आ गया हूँ मैं आप लोगों के ड्रामों से। सालेबाजी में बाहर आ जाएंगे आप। क्या करती हो तुम? नाश्ता किया, ना चाय पी। क्या जरूरत थी ये करने की? अब खुश रही हैं आप। सिर्फ बेटियां आपकी सगी नहीं है, बेटा भी है। ये ले, लगा ले। और कमरे में भी लगा दे। सालिया मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लाइन झाड़ू मिल नहीं रहने दो। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, वो इंतजार कर रहा होगा। जा मेरी जान, तैयार हो और ये सब कुछ ले जाओ अपने साथ। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। याकूब को बोलो कि चाय पिलाए। जी मैं? हाँ तुम। छोड़ो, मैं खुद ही कहता हूँ। और हाँ, याकूब से मुखातिब होते ना देखूंगा तुम्हें, समझ आई? जी। याकूब जी छोटे मालिक। 2 कप चाय लेकर आओ। वैसे ठीक हो जाऊंगा मैं यार, और तुमको आदत भी हो जाएगी मेरी तलखी की। शरीफ लड़की हो, तुमको खुद को भी आदत हो जाएगी मेरी तलखियां बर्दाश्त करने की। तुम शरीफ लड़की हो और तुम्हारी शराफत का अंदाजा मुझे कल रात को हो गया था। वैसे दिखने में तो ज़ेबा भी शरीफ लगती थी, पता नहीं उसका महबूब कहां से आ गया था। कोई था पुराना महबूब उसका, मरती मर गई। अब आंखों देखा हाल कोई कैसे कैसे झुठला सकता है? मैंने तो खुद उसको मतलब आपने उसको जान से? अरे यही तो दुख है मुझे, खुद से मरी है वो। दिमाग की शरियानें फट गई थी ना,
शर्म से मर गई। कसम से। एक बात याद रखना, ये जो हम दोनों के बीच में बात हुई है ना, ये राज हम दोनों का है। इस 4 दीवारी कमरे के अंदर ही रहे, क्योंकि बाहर निकला तो मैं तुम्हारे साथ वो हाल करूंगा जो तुम पहचानोगे भी नहीं। समझ आई? साहब जी, वो तैमूर साहब और उनकी बड़ी बहन आए। वो आपका पूछ रहे थे। अच्छा, अंदर भेज दो उन्हें। गैर थोड़ी है भाई, अपनी है। ठीक है साहब। छोड़ दो, रहने दो यहाँ। अरे वो तैमूर साहब और उनकी बहन आए। पता है मुझे, इसीलिए कह रहा हूँ रहने दो इसको। जाओ। छोड़ दूंगी। हाँ। असलम। आइए। ये क्या, ये चाय। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या ये? हो यार, जाहिर सी बात है मेरी होगी। तुमने शराब नहीं छोड़ी अब तक? कोशिश कर रहा हूँ छूटने में टाइम झूठ नहीं बोला लगेगा। तुमने हमसे, झूठ बोला तुमने हमसे। कौन-सा झूठ बोल दिया भाई? अब तुम्हें तो पता ही था कि झूठ है यार ये। तुम्हारे सामने तो उस दिन बोतल टूटी थी शराब की, जिसको अब्बू ने क्या बोला था, इस संदल की शरबत, संदल का शरबत तो नहीं, क्या था? क्या ड्रामा आदमी है मेरा अब्बा। तुम शायद भूल रहे हो मैं तुम्हारा बहनोई हूँ। नहीं, हाँ, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं भी तुम्हारा बहन। किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? यार तैमूर, क्या है यार ये? क्या है? देख, मैं तुम्हारे और नगो की घर गृहस्थी के बीच में आया नहीं, आया ना? मैं भी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम मेरे और बतूल के बीच में। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अच्छे से जानते हो उसको शराबियों से खौफ आता है। और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तो शराबी हूं। तो नहीं ला के देना था रिश्ता भाई अपनी बहन का, रखते अपने पास। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भाड़ में क्या मतलब? कुछ बातें होती हैं कि इंसान सिर्फ बोलता है, उनका मतलब कुछ नहीं होता। खुद ही समझ जाना चाहिए यार, हर चीज समझा के थोड़ी होता है। समझ गया। गुड। बतूल अम्मी ने तुम्हारे लिए नाश्ता भेजा है, तुम फिक्र नहीं करो, तुम मेरे साथ घर जाओगे वापस। किधर घर भाई? साथ ले जाने वाला कौन सा सीन है? पूछ तो लो यार, बराबर में बैठा हूं मैं। उसको लेके मुझे भी कब्रिस्तान जाना है। कब्रिस्तान? क्यों? इबरत हासिल करना है। तुम इसको कब्रिस्तान लेके जाओगे इसको इबरत दिलाने के लिए?
अभी मैंने क्या बोला कि हर चीज समझाने की नहीं होती, कुछ चीज होती है इंसान खुद ही देख दाख के अक्ल लड़ाता है, समझ जाता है। समझो, लेकिन फिक्र ना करो, मैं बतूल को खुद अपने साथ चच्ची की तरफ लेकर आऊंगा, खाना वाना भी खाएंगे हम। अभी चलो ना, चल आ जाओ भाई, नाश्ता। मुझे बताओ उसने क्या किया है? बतूल मुझे बताओ उसने क्या किया, मुझे नहीं बताओ, कैसे पता चले? हेलो, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कौन सी मीटिंग चल रही है भाई बहन भाइयों के बीच में? चलो आ जाओ, चलो चलिए चलिए चले यार, चलो भाई जरा जल्दी। याकूब नाश्ता लगा, जो ससुराल से आए हैं मेरे, आज ससुरालियों का नाश्ता करेंगे भैया। लो चलो। थोड़ा डाइनिंग टेबल के लिए भी रहने दो, बाकी वहां पे कंटिन्यू करते हैं, वहां देख लेना। किधर, क्या कह रहा था भाई? एक मिनट, लाल बड़ी जबरदस्त लगती है तुम्हारे में, मैं लगाऊं? तो लेके जाओ। सामान लेके आए तुम, है बड़ा शुक्रिया तुम्हारा भाई, बड़ा तकल्लुफ किया, लेकिन कुछ खाओ तो सही। लो, हाँ नाश्ता लो ना बेटा, लो ना, शाबाश। कौन खाएगा इतना, खा ले। बतूल, जी तायाबू। बड़ों को सलाम करना सिखाया नहीं किसी ने? हमने तो बड़ी तारीफें सुनी थी भाभी की तरबियत की। सॉरी तायाबू। जिद्दी है? सॉरी कह दिया, सलाम नहीं किया। ओह, अस्सलाम वालेकुम तायाबू। वालेकुम सलाम। हमारी बेटी कहाँ है भाई? तबीयत खराब है उसकी, घर पर है वो। तबीयत खराब है तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? है क्या हुआ हमारी बेटी को? कुछ नहीं, वो उसकी नींद पूरी नहीं, घर पर है। अच्छा, अभी देखो एक बात सुन लो, जितना हम तुम्हारी बहन का ख्याल रख रहे हैं ना, उतना ही हमारी बेटी का भी ख्याल रखना तुम, वादा कर लो। बहुत ख्याल रख रहे हैं दोनों, वाकई में बहुत ख्याल रख रहे हैं। शादी की पहली रात अपनी बीवी के सामने बैठ के शराब पी रही है, मानना पड़ेगा बहुत ख्याल रख रहे हैं आप दोनों वैसे मेरी बहन का। अच्छा लग रहा है देख के। क्या करें, हैं क्या करें? वो किस्मत में जो लिखा है वो तो लिखा हुआ है। अगर इसकी किस्मत में लिखा हुआ है कि ये शराबी है तो है, क्या करें, बर्दाश्त करें ना। अगर फर्ज करो हम इसे जानते ही ना होते, हमें पता ही ना होता ये कौन है, गैर होता ही, फिर हम क्या कर लेते? कुछ भी नहीं, बस मना ही कर सकते हैं कि भाई मना हो जा, शराब ना पी। झूठ बोला था आपको आपने हमसे। कैसी बातें कर रहा है? इसकी आदतें छुड़वाना ना तेरा काम है ना मेरा काम है। बोला आपने हमसे। वो जानते हैं तकलीफ किस बात की है? कि आप मेरा साथ देने के बजाय आप अपने बेटे को शय दे रहे हैं। उसने शादी की पहली रात अपनी बीवी के सामने बैठ के शराब पिया, आप उसको शय दे रहे हैं। बात बताया तो है कि आदतें छुड़ाना ना तेरा काम है ना मेरा काम है, क्या करें बस। और ये लेके तो आया इसको,
बतूल इसलिए आई है, बतूल से इसलिए शादी की है। वो देख भाई, यहाँ बैठ के तू बातें सुना रही थी, देख तो लगता है कि तेरे मेरे साथ खुश नहीं, तो भाई ले जाना यार, ले जाओ इसे, ले जाओ। क्या बात कर रहा है भाई तू, हैं? क्या बात कर रहा है, क्या बातें कर रहा है? मेरे भाई की यतीम बेटी है, बहुत बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, हैं? क्या कहेंगे लोग? चलो जी, पहली रात को ही फारिग कर दिया बेटी को, क्या कहेंगे लोग? आग लग जाएगी बदनामी की। ताया वो हम चलते हैं, है ना तैमूर? चले। हो सके तो मेरी बहन को ले आइए। हाँ हाँ भाई, मैं खुद आऊंगा इसको लेके, साथ आऊंगा। हाँ क्यों? चले। मैं जा रही हो? बड़ा गुस्सा है भाई। तू खा अपना बेटा, बात सुन, शराब पीता रहता है, कुछ खाया पिया भी कर। भाई वादा करता हूं मैं सब ठीक कर दूंगा। वादा करता हूं। सब ठीक है। शामी होना ठीक है। सब बेहतर करेंगे, देखना सब ठीक हो जाएगा। जल्दी आना। तरीके से डॉक्टर हमजा की माँ को जलील करके गए, उसके बाद बदनामी से बचने के लिए यही रास्ता था आपके पास। तैमूर बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आओ। क्यों? ताकि आप उसे मेरे खिलाफ वर्गलाएं। मन मोरा लागे नहीं साबरे, मेरी बेटी आ गई, मेरी बतूल आ गई, मेरी बतूल आ गई। कहाँ है बतूल? कहाँ है बेटा बतूल? तैमूर, बतूल कहाँ बेटा?
जुनैद ला रहा है उसे। क्या मतलब? वो ला रहा है? बच्चियों तो शादी की सुबह बहन भाइयों के साथ माँ बाप के घर आती है बेटा। निगार कहीं अपने कमरे में? ये खबर सेबा की खबर। क्या कह रही हो? सिर्फ दिखाने लायक। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब मैं देखता हूँ आप यहाँ रोज़ आते हैं। लोगों ने अपने प्यारों की कब्र की देखभाल के लिए महीना बांधा हुआ है। साहब अगर आप भी महीना बांध दें तो साहब मैं रोज़ कब्र धो दूंगा और पौधे वौधे भी लगा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। साहब 400 रुपये की तो बात है महीने की। तब आओ यहाँ से। अतुल खुश था ना? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? खुश तो है ना मेरी बेटी? अम्मी, जुनैद ने शराब नहीं छोड़ी। फिर सारी रात बतूल के सामने शराब पीता रहा। हमारे सामने भी हया नहीं आई उसे। उसके कमरे में पड़ी शराब की खाली बोतलें हमारा मुंह चढ़ा रही थी। और जब तैमूर ने पूछा तो खरी खरी सुनाती उसे। आगे बतूल। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को छोड़ा ही नहीं। लो हो गए शुरू वटे सटे के ताने। मैंने तो कोई ताना नहीं दिया अब तक। ताना और कैसा होता है? तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा कुछ, तुम्हारा सर। निगार तुम्हें अपने प्रोटोकॉल का कितना एहसास है? अगर उड़ता परिंदा भी भेद भी सोच जाए तुम तो उसके भी पर काटता हो। क्या क्या इस तरह की बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? जुनैद की बीवी कैसे मरी थी? ब्रेन हेमरेज। जानता हूं। हर इंसान के गम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तुम्हारे भाई के गम के पीछे कोई ना कोई जरूर वजह है।
गुस्से का शिकार है वो। मुझे लगता है वो ना गम पी के गुस्सा मेरी बहन पे निकालता है। कि एक दिन हुए उनकी शादी को, थोड़ा वक्त गुजरने दो। अभी से अंदाजे लगाने शुरू कर दोगे तो उनकी शादी कैसे चलेगी? मैंने पूछा है कि तुम्हारी टूटे हुए दिल वाली बहन ने मेरे भाई का कैसा ख्याल रखे। उसे कब्रिस्तान लेके क्यों गया था वो? वो मेरे पूछने पे बोलता है कि मैं इबरत के लिए लेके जा रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कैसी इबरत, किस बात की इबरत? कहते मैं डॉक्टर हमजा वाली बात तो नहीं बता दी उसे। अगर ये बात याद रखना, अगर मेरी बहन खुश नहीं रही ना तो इस घर में तो मैं खुश नहीं रहने दूंगा। याद रखना ये बात। शर्म नहीं आती? बीवी से कैसे बात कर रहे हो? मुझे क्यों तड़ियां दे रहे हो? हाँ, हो क्या गया तुम्हें? अब बतूल चली गई है तो गुस्सा मुझ पे उतरेगा। मैं रिश्ता लेने नहीं आई थी। उसने शराब भी नहीं छोड़ी अब तक। रिश्ता तुमने तय किया था, मैंने नहीं। तुम पे भरोसा करके तय किया था। शादी की पहली रात में बीवी के सामने बैठ के शराब पी रहे। तुमने ये सोचा है कि शायद तुम्हारी बहन ने कोई ऐसी बात कर दी हो जिसके गम को मिटाने के लिए वो शराब पी रहा? शायद अपने एक्स बॉयफ्रेंड डॉक्टर हमजा के। ये किस्सा खत्म हो चुका है। और आइंदा के बाद इस बात का जिक्र अपनी जुबान पे मत लाना। और अगर इतनी तकलीफ थी ना तो मत करती अपने भाई की शादी मेरी बहन के साथ। शादी इसीलिए करवाई ताकि तुम्हें पता चले कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस वक्त तुम अपना गिल्ट मुझ पे उतार रहे हो। गिल्ट है तुम्हें, शर्मिंदा हो तुम। तुमने डॉक्टर हमजा और उसकी मां के गुस्से में आके उनसे बदला लेने के लिए बतूल की शादी जुनैद से की। तुमने, मैं नहीं रिश्ता लेने आई थी। और अब तुम गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो। मैं जवाब देनी हूं इस बात की। कौन है? मैं अंदर आ जाऊं? आइए अम्मी, पूछने की बात है, आइए। आपके भी अंदाज ना चचे। तैमूर, जी। मैंने अपनी बेटी की तकदीर का फैसला तुम्हारे हवाले किया था। आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। आपकी बेटी के लिए रिश्तों की कतारें ही लगी हुई थी। जिस तरीके से डॉक्टर हमजा की मां को जलील करके गए, उसके बाद बदनामी से बचने के लिए यही रास्ता था आपके पास। तैमूर, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आओ। क्यों? ताकि आप उसे मेरे खिलाफ वर्गलाएं? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की बात करूंगी। आओ। मैं भी इसी घर की बहू हूं। जो बातें करनी है यहाँ करें। अगर तुम 2 मिनट चुप होके बैठोगी तब बात करेंगी ना वो। सॉरी बाप। आप बोले। नई नवेली दुल्हन को कब्रिस्तान ले जाने का क्या मकसद? उसके सामने शराब पीने का क्या मकसद? तुम और सालिया उसे लेने गए और उसे नहीं भेजा, इसका क्या मकसद? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है तैमूर। सुनीत ने तो आज मेरा भी लिहाज नहीं किया उसके साथ। आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं लाठी से मार रहा था वो। भी एक रात हुई है, इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? 1-2 दिन दे दे अम्मी, कोई मसला हुआ तो मैं अबू से बात करूंगी। दुल्हन, तुम अभी माँ नहीं बनी हो, तुम एक माँ की तड़प का एहसास ही नहीं कर सकती। खुदा का खौफ कर। दुआएं क्यों दे रही है मेरी होने वाली औलाद को?
नहीं नहीं, खुदा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। और क्या था? तो आपको सीन थोड़ी लगे होते। आपने कहा कि जब मेरी औलाद तड़पेगी फिर मुझे एहसास होगा। ये सिर्फ मेरी औलाद नहीं, आपकी बेटी की भी है। निगार, अम्मी ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? और क्या कहा है? अभी मेरी औलाद पैदा हुई नहीं और इन्होंने बदुआएं देना शुरू कर दी है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अच्छा फिर अगर तुम्हें ऐसा लगा है तो मैं माफी मांग लेती हूँ, मैं माजरत कर लेती हूँ। माजरत कर लेती हूँ? मैं तो मजलूम हूँ, मैं तो बेचारी हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इसी तरह की मासूम शक्ल आपकी बेटी बनाएगी, आप ही की बेटी है, सेट रहेगी अपने घर में, किसी की जरूरत नहीं होगी उसे कुछ के। सुना नहीं था तुमने? सुना नहीं था? मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। ये तो हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो तुम्हें और कहाँ जाना था? नहीं, वो आपने खुद ही तो कहा था कि कब्रिस्तान से वापसी पर आप मुझे अम्मी के घर छोड़ देंगे। क्यों? अपने घर में डर लगता है क्या? और वैसे भी मेरा एक दोस्त आ रहा है पेशावर से, शादी की मुबारकबाद है। अबू भी ऑफिस पहुंच गए। घर पे याकूब अकेला है, जरा ख्याल से। बेहतर होगा तुम अपने कमरे में रहना। तो मुझे अम्मी के घर छोड़ देते। तुम जहां जाओगी मेरे साथ जाओगी, अकेला कहीं नहीं छोड़ो। अम्मी जरा पैर ऊपर करिएगा। अम्मी, अम्मी पैर ऊपर करें, पोछा लगाना है। हाँ क्या सोच रही हैं आप? बात करना तो कुछ शायद सोच भी नहीं सकती। पता नहीं मैंने सही किया या गलत। मैंने कुछ गलत नहीं किया अम्मी। माँ कभी गलत कर ही नहीं सकती, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत बिछाई है। जन्नत की बात करती, मुझे तो यूं लगता है जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन सिरकती जा रही है। अम्मी मुझे पता है आप बतूल की वजह से परेशान है ना। अभी देखिएगा वो आ जाएगी ना तो आपके दिल को इत्मीनान आ जाएगा। और अगर उसके चेहरे का दुख देखकर मेरी बेइत्मीनानी और बढ़ गई तो? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप दुआ करें ना उसके लिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। पता है एक बार बाहर गए थे ना तो मेरे बस के पीछे लिखा हुआ पड़ा था, माँ की दुआ जन्नत की हवा। सालिया, मैंने बतूल के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी ना? एक तौबा करें, सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। पता नहीं
क्या बोलती है, उनकी बातों के तो जवाब भी नहीं आते हैं। और जो बोलती है ना, ऐसे लगता है कोई कोई चंगेज खान या गब्बर सिंह जितने जालिम है। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे मैं रास्ते से गुजर रही हूं तो किसी ने गंद भरी बाल्टी मुझ पर उंडेल दी हो। सालेबा जी, आपने इतना सारा कीमा क्यों बनाया कि बच गया? बतूल आ रही है ना, इसलिए जरा ज्यादा बना दिया मैंने। तो वो जो तैमूर आलू गोश्त की फरमाइश करके गया, उसका क्या? कोई बात नहीं, मैं वो भी बना लूंगी। आपके घर से नहीं ना जा रहा, 2-2 खाने बनेंगे तो महीना कैसे गुजरेगा? अल्लाह रहम करे सफ्तर भाई पे। वैसे मैं कीमा फ्रीज करने लगी हूँ, आप पोछा लगा के ना आलू गोश्त बना। दुल्हन, बतूल आ रही है ना? की बातें सुन के ना मेरा दिल चाहता है कि मेरी माँ मर ना गई होती, जिंदा होती, ताकि वो भी बेटे को, बहू को, पोते को भूल के मेरे पीछे भागती फिरती, मेरे लिए तड़पती रहती। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। झूठ मत बोलें अम्मी, आपको तो सिर्फ अपनी बेटियों से प्यार है। बेटा तो बस आपके दिल में जगह बनाता रहता है, बना दीजिएगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है सालिया, मैं सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। क्या मैं बतूल के लिए कीमा भी ना बनाऊं? जो कह रही है बना दो, कहीं और कोई तूफान ना खड़ा हो जाए। जाओ, बात मानो उसकी, जाओ कर दे जो कह रही है कर दे। मन मोरा लागे नहीं साबरे। पकड़ो। पकड़ो। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे मार थोड़ी रहा हूं मैं यार। अंधेरी गलियों में मसलती सी से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज। सफर चाहे अजनबी राहें बेवफा बाहें, जान क्यों